हेलो दोस्तों, वाईजी स्टडी ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने वाले हैं दोस्तों। ये है पहला प्रश्न। ये है 8,000 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष और 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना प्रत्येक 4 माह में की जाती हो। तो ये जो दर है आर है, ये 12% है। ये वार्षिक है दोस्तों। जब ये प्रश्न में कहा है 4 माह में की जाती हो, ये जो ज्ञात करेंगे ये 4 माह के प्रत्येक 4 माह में ब्याज की गणना करना है दोस्तों। तो जब वर्ष में 12 माह होता है, एक वर्ष में 12 माह होता है, तो 4 माह में किस्ती बांधते हैं। तो ये 4 माह हो गया, फिर ये 4 माह 8 माह हो गया, फिर और एक 4 माह, ये 4, 8, 12। तो 4 माह का किस्ती बांधते हैं, तो 3 किस्त होता है साल भर में। तो इसलिए ये जो वार्षिक रेट है, दर है, इसको 3 से भाग कर देते हैं। 3 से भाग कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4/1 मतलब ये आर बराबर 4 ही आएगा दोस्तों, 4%। आर 4% निकल के आया है। इसको ये आर को 3 से भाग किए। अब समय को एन से प्रदर्शित करते हैं और टी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं दोस्तों। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में एन प्रदर्शित किए हैं, तो इसलिए मैं एन लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। एन को, ये एन है 1 वर्ष 4 माह, तो इसको यहाँ पर 3 से भाग किए हैं आर को, और इसको 3 से गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, ये 1 वर्ष तो पूरा 1 वर्ष हो जाएगा, 1 लिख देंगे, लेकिन 4 को ये हो जाएगा 1 सही 1/3 लिख सकते हैं दोस्तों। तो 1/3, ये 4 के बदले में, 4 माह के बदले में 1/3 लिख दिए दोस्तों, क्योंकि ये 1 वर्ष में 12 महीना होता है, उसको और 4 महीने का निकालना है, तो 4/12 कर सकते हैं। तो इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3 आता है दोस्तों, इसलिए मैं 1/3 लिख दिया हूँ। 1 वर्ष पूरा है और ये 1/3, ये 4 माह का है। तो समय में निकल के आया है 1 से 1/3 है, इसको 3 से गुणा कर लेंगे, 3 से गुणा कर लेंगे और आर में भाग किए हैं, इसको गुणा करने से ये प्राप्त होता है। यह हो जाएगा 3 एकम 3 और एक 4, 4/3 हो जाएगा गुणा 3, 3 चौक 12, ये बराबर हो जाएगा 3 चौक 12/3। इसको काटते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4/1 मतलब 4 ही आएगा दोस्तों। ये एन भी 4 प्राप्त हुआ है, ये 4 प्राप्त हुआ है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। आर प्राप्त हुआ है ये 4%, एन प्राप्त हुआ है ये भी 4 वर्ष है, ये तो 4 किस्त होगा दोस्तों। यहाँ पर 1 वर्ष में 12 माह होता है, और उसमें 4 माह जोड़ देंगे, 16 माह हो जाएगा। 4 माह का किस्त बांधेंगे तो 4 चौक 16, 4 किस्त आ जाएगा। तो ये आर और एन का, आर और एन का मान निकालिए। आर निकल के आया है 4%, एन निकाल के आया है 4 वर्ष। तो पी दिया है इसमें 8,000, लिख देते हैं 8,000। ये होगा दोस्तों। यहाँ पर सी आई का सूत्र लिखते हैं, सी आई बराबर P1 + R/100 N - P। इसमें प्रिंसिपल दिया है दोस्तों 8,000, ये 8,000 है, और 1 प्लस R है, ये 4% रेट है, 4/100, N है, N निकल के आया है 4 वर्ष, 4 वर्ष है, 4 लिख दिए। फिर ये प्रिंसिपल 8,000, वापस 8,000 लिख दिए। ये हो गया दोस्तों। फिर आगे इसको हल करते हैं।
8,000, फिर ये गुणा हो जाएगा, कोष्ठक से बाहर गुणा करना पड़ता है। तो 100 एकम 100 और 4 104, 104/100। ये घात में 4 है तो इसको 4 बार लिख देते हैं। 104/100, 104/100, 104/100 ऋण 8,000। 8,000 ये हो गया दोस्तों। और ये ऋण 8,000, ये ऋण 8,000 है। इसको कुछ नहीं करना है, इधर का अंश और हर में जो कटता है काट लेते हैं। ये हो जाएगा, 2 से कट जाए 50 बार में। ये 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ये भी 50 हो जाएगा। ये 52, 50, 52, ये 50, ये 52। यहाँ पर 3 जीरो है, 3 जीरो काट लेते हैं। 1 2 3, 1 2 3। ये हो गया दोस्तों। ये 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये 2 चौक 8। ये हो गया दोस्तों। अंश में बचा है 4 है। ये 52 52 52 4 बार है। 52 गुणा 52 गुणा 52, 1 2 3 गुणा 52। और हर में है 25 गुणा 5 5 5, 5 गुणा 5 गुणा 5 ऋण ये 8,000 है। ये दोस्तों ये अंश को, ये 4 गुणा 52 गुणा 52, ये 4 बार 52 है। इसको जब गुणा करते हैं दोस्तों तो ये प्राप्त हो जाता है 2 9 2 4 6, 2 4 6, 4 6 4, 10 सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख करोड़, 2,92,46,464 ये प्राप्त होता है। 25 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, इसको गुणा करते हैं 3,125 प्राप्त होता है दोस्तों। ये ऋण प्रिंसिपल ये हो गया। ये अंश को हर से भाग कर लेते हैं तो ये प्राप्त हो जाता है 9,358.868, दशमलव के 2 या 3 अंक तक लेंगे तो भी चलेगा दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ पर पूरा लिख दे रहा हूँ 86848। ये हमारा मिश्र धन है। इसमें जब प्रिंसिपल घटाते हैं, ये 8,000 को घटा देंगे, ये हो जाएगा, ये 9,358 में 9,358.8684 को 8 में से 8,000 घटा देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 1,358 ये जो दशमलव पूरा है इसको उतार देते हैं 86848। ये हमारा ब्याज है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों और एक प्रश्न देख लेते हैं। ये दूसरा प्रश्न है दोस्तों और ये आज का आखिरी प्रश्न है। 2 ही प्रश्न लेते हैं क्योंकि ज़्यादा प्रश्न लेने से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं 2 ही प्रश्न लिया हूँ। ये है 1,20,000 रुपये का 18% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 8 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना प्रत्येक 4 माह में की जाती है। इसमें भी 4 माह में ब्याज की गणना की जाती है, उसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है दोस्तों। तो ये है रेट है, रेट निकाल लेते हैं। रेट ये जो 18% है ये वार्षिक है और हमें प्रत्येक 4 माह में किस्ती बांध के उसका रेट निकालना है दोस्तों। ये 4 माह में, जब पिछले प्रश्न में देखे थे, जब 4 माह का निकालते थे तो जो वार्षिक रेट रहता है उसमें 3 से भाग करते थे। तो इसको 3 से भाग करेंगे एक बार। वर्ष में 12 माह होता है तो 4-4 माह का किस्त बांधते हैं तो 3 किस्त होता है दोस्तों। 4-4 माह, 4 8 12, 3 माह 3 किस्त हो जाता है। 3 किस्त हो जाता है, इसलिए
इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से, 3 कम 3, 3 6 18, ये 6% हो जाएगा दोस्तों। आर को 3 से डिवाइड किए और एन को 3 से गुणा कर देंगे तो एन हो जाएगा, 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। और ये 8 माह का निकालते हैं, तो 8 माह का निकालते हैं तो इसको 8/12 कर लेते हैं। अब फिर इसको काटते हैं, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 4 दूनी 8, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 हो जाएगा दोस्तों। तो ये 1 सही 2/3, ये 1 वर्ष पूरा है और 8 माह के लिए 2/3 लिख दिए। इसको ये 3 से भाग किए थे, 3 से गुणा कर लेते हैं, एन को 3 से गुणा कर लेते हैं। ये मिश्र भिन्न हो गया, इसको हल करते हैं, 3 कम 3 और 2 5, 5/3 हो गया गुणा 3। इसको आगे हल करते हैं, ये अंश से गुणा हो जाएगा, 3 5 15, 15/3। फिर इसको काट लेते हैं, 3 कम 3, 3 5 15, 5/1 मने 5, n बराबर 5 वर्ष निकल के आया दोस्तों। और ये p बराबर है, ये है, ये प्रिंसिपल 1,20,000, 1 2 4, 1,20,000 रुपये हो गए दोस्तों। इसको भी CI का सूत्र में फिट कर लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे दोस्तों। CI बराबर, एक बार लिख देता हूँ मैं, P, बार बार लिख रहा हूँ दोस्तों, इसको देख केवल लेने से इसका सूत्र याद आ जाएगा दोस्तों, याद हो जाएगा। R/100N, इसमें जब प्रिंसिपल घटाएंगे तो ब्याज निकल के आ जाता है दोस्तों। तो प्रिंसिपल है 1,20,000, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 प्लस R निकल के आया 6%, 600, और N निकल के आया 5। फिर वापस ये प्रिंसिपल 1,20,000, 1 2 4, ये हो गया दोस्तों। आगे इसको हल करते हैं, 1,20,000 गुणा करते हैं, 100 एकम 100 और 6, 106/100, ये 5 है दोस्तों, तो 5 बार लिखते हैं, 106/100, 106/100, 106/100, 1 2 3 4, 106/100। फिर इधर माइनस करके इधर आगे प्रिंसिपल लिख देते हैं दोस्तों। ये 1,20,000, 1 2 3 4, 1,20,000 लिखा हूँ दोस्तों यहाँ पर। इसको ये ऋण 1,20,000, इसको कुछ नहीं करना है, इधर का अंश आहर में जो करता है काट लेते हैं। ये 2 से दोनों कट जाएगा, 2 50 से 2 5 10, 2 3 6, ये भी 50 और 53 आ जाएगा, ये भी 50 और 53 आ जाएगा, 50 और 53, 50 और 53। अब 2 से अंश आहर में कटने वाला नहीं है, ये कट जाएगा, 4 0 काट लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ से 4 0 काट लेते हैं, ये हो गया। ये 2 से कट जाएगा, 2 25 बार में 2 6 बार, 2 6 12, ये हो गया दोस्तों। फिर अंश में ये बच गया है 6 गुणा 53, 53 5 बार है, 53 53 53 53 बटा ये 25 है, गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ऋण 1,20,000, 1 2 3 4, ये होगा दोस्तों। इसको अगर मैं गुणा करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों, तो इसको गुणा करके इसे भाग कर लेते हैं, तो हमारा प्राप्त हो जाता है 1,60,587.069,
दशमलव के बाद और 4-5 अंक आता है दोस्तों, तो दशमलव के बाद 2 या 3 अंक ही लेते हैं। फिर इसमें जब प्रिंसिपल घटा देते हैं 1,20,000, तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 1,60,000 है, 1,20,000 चला जाएगा, तो ये 40,587.069 ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो गया है दोस्तों। तो यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो मैं सॉल्व किया हूँ समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और इस चैनल पहली बार आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।